मुदिता के माध्यम से गुरुक्षेत्र की इस वाणी का अवतरण सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रेम के बारे में कई धारणाएं प्रचलित हैं। एक सामान्य व्यक्ति प्रेम को लेन देन समझता है। जैसे ही उसके हृदय में किसी के लिए प्रेम का बीज अंकुरित होता है तो उसकी परिणति उम्मीदों के पौधों के रूप में हो जाती है। जिसको वो प्रेम करता है उसके प्रति कई उम्मीदों से बंध जाता है कि अब मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ऐसी उम्मीदें जागृत हो जाती हैं। तो उनकी समझ में प्रेम लेन देन है। दूसरे स्तर के व्यक्ति जिनके चित्त का थोड़ा विकास हो गया है वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम लेने का नहीं, देने का नाम है। पर मैं कहती हूँ प्रेम देने का नाम भी नहीं है। प्रेम बस है। प्रेम बस है। यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं जिसे आप दे सकें। जब एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो आप देंगे किसे? एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात समझ से परे हो सकती है कि मुझे तो इतने सारे व्यक्ति दिखाई देते हैं, आसपास इतने सारे लोग हैं, फिर दूसरा कोई कैसे नहीं है। परंतु एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी ये अच्छी तरह जानता है कि यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं, बस एक ही है। दूसरी बात कि यहाँ पर ऐसा है क्या जिसे आप देने का दावा कर सके, जिसे आप कह सकें कि ये मेरा है और मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपका शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं कुछ भी तो आपका नहीं है। देखिए, जरा गौर कीजिए इस बात पे। आप अपना किसे कहते हैं, किसे कह सकते हैं? जिसे आपने बनाया हो या जिस पर आपका नियंत्रण हो, जिसमें जब चाहे आप जैसा बदलाव कर सकें। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि आपका मकान आपने बनाया है, आपने उसका निर्माण करवाया है। ठीक है, आप जब चाहें उसमें जो बदलाव कर सकते हैं। कहीं से खिड़की निकाल सकते हैं, उसको जब चाहे तोड़ सकते हैं, तोड़ के दूसरे तरीके का बना सकते हैं, या कुछ भी उसका कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि ये मेरा है। यही बात आप शरीर पर लागू करके देखिए। पहला प्रश्न, क्या आपने उसे बनाया है? नहीं। क्या आप उसमें जब चाहे जो बदलाव कर सकते हैं? क्या आप ये तय कर सकते हैं कि इसको कब नष्ट होना है, कब नहीं होना है, इसमें ये रोग नहीं होना है या होना है? या आप इस सब को छोड़िए, इसमें जो हजारों लाखों रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, आपकी हृदय गति जो चल रही है, जो सांसें चल रही हैं, उन पर आपका नियंत्रण है? नहीं। तो फिर ये आपका कैसे हुआ? जरा सोचिए इस बात को। आप शरीर में नहीं हैं, शरीर आप में है। शरीर का आपको सिर्फ अनुभव हो रहा है। ये बात अभी आपको हो सकता है ना पचे और आप सोचें कि कैसे। लेकिन अगर आपके मन में ये प्रश्न भी उठ जाता है कि कैसे, मुझे तो यही लगता है कि मैं शरीर के अंदर हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर मेरे अंदर है? तो इस वीडियो में हम इसको स्पष्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये प्रमाणित करना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर आपके मन में ये चिंगारी भी उठ जाती है, ये प्रश्न भी उठ जाता है कि कैसे ये शरीर मेरे अंदर है, तो आज की इस वार्ता का वहाँ होना सार्थक हो जाता है। बोलने वाला भी और सुनने वाला दोनों सफल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रश्न उठेगा, जैसे ही ये जिज्ञासा उठेगी, आप स्वयं की खोज में लग जाएंगे। तो निष्कर्ष ये निकला कि ये शरीर आपका नहीं है, तो इसको देने का दावा भी आप नहीं कर सकते। अब हम विचारों और भावनाओं को देख लेते हैं। ये भावनाएं देखिए आप। मैं आपसे कहूँ कि अभी आप अपने मन में प्रेम का भाव उत्पन्न कीजिए
या आप खुद सोचें कि मुझे अभी क्रोध का भाव आ रहा है, मुझे अभी इसे खत्म करके करुणा का भाव जगाना है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? 2 मिनट के लिए इस पे मनन कीजिए। क्या तुरंत आपके लिए ऐसा करना संभव है? आपका नियंत्रण है कि आप जब चाहें दया का भाव, घृणा का भाव, प्रेम का भाव, क्रोध का भाव, ईर्ष्या भाव, क्या आप इनको अपनी मर्जी से जब चाहे अपने अंदर ला सकते हैं या इनको खत्म कर सकते हैं? नहीं। और पहले भाव उठते हैं, उसी से विचार बनते हैं। विचारों के लिए भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस वक्त सिर्फ ये सोचिए कि मुदिता कौन है, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आप क्या क्या सोचने लगे हैं, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे हैं। तो क्या आप जो चाहते हैं उस वक्त वही सोच पाते हैं? आप सोचते हैं कि अभी मुझे सिर्फ इस पर विचार करना है, आप थोड़ी देर में पाएंगे कि आप किसी और विषय पर विचार कर रहे हैं। तो विचारों पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। फिर ये विचार आपके कैसे हुए? दरअसल ये सिर्फ आते जाते हैं, विचारों का भी सिर्फ आप अनुभव करते हैं। अब आप देखिए, न भावनाएं आपकी हैं, न विचार आपके हैं, तो फिर आप क्या देंगे? तो बड़ी हंसी आती है मुझे जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका प्रेमी को कहता है कि आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा। कैसे, क्या है आपका? और दूसरी बात, मैं जन्म जन्म तक इसी तरह प्रेम करूँगा, प्रेम करने का दावा करते हैं। कुछ मिनट ही तो एक भाव में रह नहीं सकते, फिर पूरे जन्म एक ही भाव में रहने का दावा। तो बात ये हुई कि ये जो प्रेम आप समझते हैं ये प्रेम नहीं है। तो आप सोचेंगे, तो क्या प्रेम भी भ्रम है, प्रेम नहीं है? तो ये तो बड़ी ही निराशा वाली बात हुई कि प्रेम भी मिथ्या है। नहीं नहीं, प्रेम है, प्रेम मिथ्या नहीं है। प्रेम ही एक ऐसा भाव है जो मूल भाव है, बस एक वही तो है, बाकी सब भाव तो उसके मिथ्या रूप हैं। पर ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है, जो कभी बदलता नहीं है। जब आप ये जान जाते हैं कि मेरा तत्व क्या है, मेरा सत्य क्या है, तो आपको ये भी पता चलता है कि बस वो एक ही तत्व है और यही एकत्व का भाव और इसमें स्थित हो जाने का भाव प्रेम है। और जब जिस दिन आपके अंतर मन से ये आवाज़ आने लगे प्रत्येक प्राणी को देखकर, अरे ये तो वही है जो मैं हूँ, और आप अहोभाव से भर जाएं, तो समझ जाएं कि आप प्रेम में पड़ चुके हैं, आप प्रेमी हो गए हैं। अब शब्द खो जाएंगे, आप निशब्द हो जाएंगे, सिर्फ आनंद के अश्रु होंगे, और यही प्रेम की पहचान है। अगर आप किसी एक व्यक्ति से या 3-4 लोगों से ही प्रेम का दावा करते हैं, तो वह प्रेम नहीं, आकर्षण मात्र है, या फिर निर्भरता है, या फिर लेन देन का व्यापार है। सच्चे प्रेम भाव का झरना, यानी अपने सत्य स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो जाने के बाद जो झरना हृदय में फूटता है, वो उन सभी को भिगो देता है जो भी उसके संपर्क में आते हैं। फिर वह भेद नहीं करता कि सिर्फ इसको भिगोना है, उसको नहीं। बस वही प्रेम है। आप भी ऐसे प्रेम में पड़ना चाहते हैं तो लग जाइए अपनी खोज में।